नमस्कार दोस्तों। ध्रुव राठी ने जितनी सफाई से अपनी द केरला स्टोरी वीडियो में फैक्ट्स को छुपाया और घुमाया है, शायद ही आपको इतना घुमावे की मर्दी में देखने को मिले। दृश्यम मूवी का एक फेमस डायलॉग है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वह है जो ध्रुव राठी ने फैक्ट्स को छुपाकर आपके सामने रखा। फॉर एग्जाम्पल, ICSR के डायरेक्टर का नाम छुपाया गया। इसके साथ साथ 24 मोस्ट वांटेड इंडियंस वाली फोटो के सोर्स को भी हम सबसे छुपाया गया। आइए आज हम ध्रुव राठी के सभी फैक्ट्स को क्रॉस चेक करके कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया साल 2006 से 2012 तक केरला में टोटल 2667 वुमेन का कन्वर्जन हुआ। इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए इंडिया टुडे में पब्लिश ओमन चांडी की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर किया गया। इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो रियलिटी में साल 2009 से 2012 तक टोटल 2667 वुमेन का कन्वर्जन की बात कही गई, ना कि साल 2006 से 2012 तक। इस फैक्ट की इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। 2009 से 2012 मतलब 3 साल में अप्रोक्सीमेट 2700 वुमेन का कन्वर्जन हुआ, जिसका मतलब एक साल में 900 वुमेन का कन्वर्जन हुआ। 2005 से 2020 तक 15 साल में टोटल 13,500 वुमेन का कन्वर्जन हुआ। बट 13,500 एक ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियली इंडिया में आधे से ज़्यादा मामलों में रिपोर्ट नहीं होती, जिसका मतलब है यह डाटा 13,500 से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद ध्रुव राठी ने NIA की 24 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट वाली यह इमेज हमारे सामने शेयर करी। इस फोटो को ओप इंडिया नाम की एक वेबसाइट के आर्टिकल से लिया गया है। ओप इंडिया का अगर हम विकिपीडिया पेज खोलें तो उसमें साफ लिखा है कि यह एक फेक वेबसाइट जो कि ट्रोलिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद ध्रुव राठी ने अपनी पूरी वीडियो का फोकस केवल इस बात को प्रूव करने में लगा दिया कि केरला से टोटल 40 लोग ISIS में रिक्रूट हुए हैं, जिसमें से कुल 3 ऐसी महिलाएं हैं जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुई हैं। इसको प्रूव करने के लिए राठी ने टोटल 4 सोर्स का यूज़ किया। पहला ICSR की रिपोर्ट, दूसरा कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म, तीसरा NIA की मोस्ट वांटेड इस्लामिस्ट लिस्ट, चौथा ORF की रिपोर्ट और कुछ आर्टिकल्स। आइए जानते हैं इन सोर्स के पीछे का सच। पहला, ICSR की रिपोर्ट। ICSR की क्रेडिबिलिटी को बिना जाने हुए ध्रुव राठी ने यह रिपोर्ट आप सबके सामने रखी। रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी जानने के लिए जब हमने विकिपीडिया का पेज खोला तो सामने आया डॉक्टर सिराज माहिर का नाम। डॉक्टर सिराज माहिर ICSR के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सिराज माहिर ICSR के डायरेक्टर होने के साथ साथ इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजब उत तहरीर के मेंबर रह चुके हैं और 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को सपोर्ट करते हैं। हिजब उत तहरीर ऑर्गेनाइजेशन का एम है मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट करके इस्लामिक खलीफा को इस्टेब्लिश करना और पूरी दुनिया में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करना। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS का भी सेम एम है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका डायरेक्टर हिजब उत तहरीर का मेंबर और ISIS को सपोर्ट करता हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को ध्रुव राठी अपने एजेंडा को प्रूव करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट साल 2016 से कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म को पब्लिश करता है। पहली रिपोर्ट 2016 में, उसके बाद 2017, 18, 19, 20 और लास्ट रिपोर्ट 2021 में पब्लिश करी गई। ध्रुव राठी ने बड़ी इंटेलिजेंटली केवल 2020 की रिपोर्ट के डाटा को अपनी वीडियो में शो किया और बाकी 5 साल के डाटा को वीडियो में से नेग्लेक्ट कर दिया। इसके पीछे का रीज़न था 2020 का डाटा उनकी वीडियो के साथ परफेक्टली मैच हो रहा था। यहाँ पर गौर करने की बात है कि 2016 के बाद से ISIS का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। ISIS ने 2016 के बाद से 95% अपनी टेरिटरी लॉस्ट कर दी थी और साथ साथ ISIS में रिक्रूटमेंट लेवल भी नेग्लिजिबल हो चुका था। यही रीज़न है कि ध्रुव राठी ने 2020 के डाटा को हमारे साथ शेयर करा जब ISIS अपने वीकेस्ट पॉइंट पे था, ना कि 2013 और 14 का डाटा जब ISIS अपने पीक पर था और मैक्सिमम रिक्रूटमेंट कर रहा। थर्ड पॉइंट, NIA की मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट की लिस्ट को दिखाते हुए ध्रुव राठी ने यह प्रूव करने की कोशिश करी कि केरला से कुल 3 हिंदू महिलाओं ने ISIS को ज्वाइन किया है। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम आने का मतलब है इंटरपोल ने आपके नाम पर रेड नोटिस इशू किया है या फिर NIA ने आपके सर पर मॉनेटरी रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 हज़ार माओइस्ट हैं। अगर हम 2023 की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट को देखें तो इन 7,000 में से कुल 17 नाम इस लिस्ट में रखे गए हैं।
क्योंकि इन 17 माओइस्ट के सिर पर एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है। इसलिए मोस्ट वांटेड लिस्ट को दिखाकर यह प्रूव करना कि बस 3 महिलाओं ने आईएसआईएस को ज्वाइन किया है, यह बात बिल्कुल गलत है। इन महिलाओं का नाम लिस्ट में इंक्लूड करने का मतलब है इंटरपोल ने इनके अगेंस्ट में रेड नोटिस इशू किया है। 4th पॉइंट, स्ट्रेट ग्लोबल न्यूज़ और कुछ आर्टिकल्स। ध्रुव राठी ने जगह जगह अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए कुछ आर्टिकल्स का यूज़ किया है। इनमें से ज़्यादातर आर्टिकल्स एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट ग्लोबल न्यूज़ के एडिटर नितिन ए गोखले 2004 से 2006 तक तहलका के एडिटर रहे। इसके बाद 2006 से 2014 तक एनडीटीवी के एडिटर रहे। दोनों ही न्यूज़ एजेंसी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। इसके साथ साथ सुहासिनी हैदर और वेजिता सिंह दोनों ही हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटर हैं, जो कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है कि ध्रुव राठी द केरला स्टोरी वीडियो में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। एट लास्ट किसी एक एग्जैक्ट नंबर पर आना शायद कभी पॉसिबल नहीं होगा, बस एक अनुमान लगाया जा सकता है। पर ना तो यह नंबर सुदीप्तो सेन द्वारा बताया गया 32,000 जितना ज़्यादा है और ना ही 3 लड़कियों जितना कम जो ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में फैक्ट को तोड़ मरोड़ के बताया है। यहाँ पर ज़रूरी यह है कि इस फोर्सफुल कन्वर्जन के ट्रेंड को रोका जाए, फिर चाहे लड़कियाँ किसी भी धर्म की क्यों ना हो। धन्यवाद।